शीर्षक पाताल लोक का रहस्य। भूमिका उत्तराखंड के पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव सातपुड़ा में वर्षों से एक शापित हवेली की कहानियां सुनी जाती थीं। कहते हैं इस हवेली में रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं। लोग बताते थे कि यहाँ किसी महिला की चीखें सुनाई देती हैं, दीवारों पर खून के निशान उभर आते हैं और जो भी इस हवेली के अंदर गया वह कभी लौटकर नहीं आया। इस गांव के लोग इस हवेली से डरते थे, लेकिन साथ ही यह हवेली उनकी उत्सुकता का कारण भी बनी हुई थी। राजीव, जो गांव का एक साहसी युवक था, इसे अंधविश्वास मानता था। वह पत्रकार था और उसने निश्चय किया कि वह इस हवेली की सच्चाई सामने लाकर रहेगा। योजना और सफर राजीव ने अपने 3 दोस्तों आकाश, प्रिया और नीलिमा को साथ चलने के लिए राजी किया। वह उन्हें समझाने में सफल हुआ कि यह सिर्फ एक डरावनी कहानी है और इसके पीछे कोई वैज्ञानिक या मानवीय कारण छुपा होगा। चारों ने गांव के एक बूढ़े बाबा से इस हवेली के बारे में जानकारी ली। बाबा ने कहा, यह हवेली सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक द्वार है पाताल लोक का। यहाँ जो भी गया उसने मौत का सामना किया। वहाँ कोई शक्ति है जो इंसानों को बर्बाद कर देती है। राजीव ने इसे महज डराने की कोशिश समझा और बाबा की बातों को नजरअंदाज कर दिया। वे रात 11 बजे हवेली की ओर निकल पड़े। पूर्णिमा की रात थी और चांदनी चारों ओर फैली हुई थी, लेकिन हवेली के करीब पहुंचते ही अंधेरा घना हो गया। जैसे ही उन्होंने हवेली के पास कदम रखा, ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से टकराया। हवेली के अंदर प्रवेश। हवेली के दरवाजे को खोलते ही उनकी टॉर्च की रोशनी चारों ओर फैली। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर अजीब से चित्र बने हुए थे जिनमें इंसानों और दानवों के बीच हो रही लड़ाइयों के दृश्य थे। कमरे में मकड़ी के जाले और धूल जमी हुई थी। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, एक पुरानी पेंटिंग पर प्रिया की नजर पड़ी। वह पेंटिंग एक महिला की थी जिसकी आंखें बेहद डरावनी थीं। नीचे लिखा था, जो मेरी सच्चाई जानेगा वह अपने जीवन का त्याग करेगा। हॉल के बीच में एक पुरानी भारी भरकम मेज थी। उस पर एक किताब पड़ी हुई थी। किताब को उठाते ही हवा का तेज झोंका आया और उनके कानों में एक धीमी सी आवाज गूंज उठी, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम्हारा अंत निकट है। अजीब घटनाएं। चारों को एहसास हुआ कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। जब उन्होंने भागने की कोशिश की तो लगा जैसे हवेली की दीवारें भी उनकी हरकतों को देख रही थीं। नीलिमा ने महसूस किया कि कोई उसका नाम ले रहा है। वह पलटी तो उसे सफेद साड़ी में एक महिला खड़ी दिखी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके बाल बिखरे हुए थे। महिला ने चिल्लाते हुए कहा, तुम मेरे इलाके में क्यों आए हो? यहां से जाओ, वरना तुम भी मुझ जैसे बन जाओगे। चारों डर से सहम गए, लेकिन राजीव ने साहस दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो और इस हवेली में क्या हुआ था? आत्मा की कहानी। महिला ने कहा कि उसका नाम सुधा था। वह इसी हवेली के मालिक की बेटी थी। हवेली के नौकर और उसके रिश्तेदार संपत्ति के लालच में अंधे हो गए थे। उन्होंने सुधा को धोखे से हवेली के तहखाने में ले जाकर जिंदा दीवार में चुनवा दिया। सुधा की आत्मा तब से इंसाफ की तलाश में भटक रही थी। उसने कहा, यह हवेली अब सिर्फ एक घर नहीं, एक शापित भूमि है। यहाँ जो भी आता है उसे मेरी तरह दर्द झेलना पड़ता है। तहखाने का रहस्य। सुधा की कहानी सुनने के बाद राजीव ने तय किया कि वह उसकी आत्मा को शांति दिलाएगा। सुधा ने बताया कि तहखाने में छुपा उसका कंकाल ही उसे बांधे हुए है। राजीव और उसके दोस्तों ने तहखाने का दरवाजा खोजा। जब वे तहखाने में पहुंचे तो वहां घुप अंधेरा था। दीवारों पर खून के निशान थे और हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। तहखाने में उन्हें एक दीवार मिली
जिसमें से धीमी धीमी सिसकियों की आवाजें आ रही थीं। उन्होंने दीवार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने हथौड़े से वार किया, एक भयानक चीख गूंज उठी। इंसाफ और शांति। दीवार के अंदर सुधा का कंकाल मिला। जैसे ही उन्होंने कंकाल को बाहर निकाला, हवेली की दीवारें कांपने लगीं। सुधा की आत्मा प्रकट हुई और उसने कहा, तुमने मुझे इंसाफ दिलाया है, अब मैं मुक्त हो सकती हूँ। सुधा की आत्मा ने उन्हें धन्यवाद दिया और हवेली शांत हो गई। गांव की प्रतिक्रिया। अगले दिन राजीव ने पुलिस को सूचना दी। तहखाने में मिले कंकाल और अन्य सुरागों से हवेली में हुए अपराध उजागर हुए। दोषियों के वंशजों को सजा दी गई। गांव के लोग अब उस हवेली को भूतिया नहीं मानते थे, लेकिन वह हवेली हमेशा के लिए वीरान हो गई। नैतिक डर और अंधविश्वास से लड़ने के लिए सच्चाई का सामना करना जरूरी है। भूत प्रेत की कहानियां हमेशा डराने वाली नहीं होती, कभी कभी वे इंसाफ की चीख होती हैं।